एक बार व्यास जी और ऋषि मुनि श्री नारद जी एक जंगल में बैठे थे। तभी व्यास जी ने उनसे पूछा कि तुम किस प्रकार से भक्ति के मार्ग में लगे और तुमने अपने मनुष्य जीवन से कैसे मुक्ति पाई, कृपया करके मुझे बताएं। तब नारद जी ने उनको बताया कि जब मैं 5 वर्ष का था तभी से मैं साधुओं के साथ रहता था, उनके साथ यज्ञ करता तथा कीर्तन करता था और उन ऋषियों की सेवा करता था, जिससे मेरे जो पाप थे वो नष्ट हो गए। मैं उनके साथ साथ रहता था। मुझे वह ऋषि मुनि एक बात बोलते थे कि हर मनुष्य के हृदय में भगवान की मूर्ति होती है। ऐसे ऐसे दिन बीतते चले गए और एक दिन वह ऋषि मुनि वहाँ से जाने लगे। तब मुझे अपनी माँ के पास जाना पड़ा। मेरी माँ एक राजा की दासी थी, लेकिन वह मुझसे बहुत स्नेह करती थी। एक दिन जब वह गाय को सूने जंगल में गई, तब उनको एक सर्प ने डंक मार लिया और वहाँ मर गई। उसमें सर्प की कोई गलती नहीं थी, उसने अपना कर्म किया था। और मैं उन साधुओं को ढूंढने के लिए चल पड़ा। रास्ते में मुझे अनेकों जंगल और शेर, हाथी, शियार और कई प्रकार के जानवर मिले। मैं चलता रहा। आगे चलकर मुझे एक बहुत विशाल वन मिला जो दिखने में बहुत भयंकर था। और मुझे वहाँ पर एक तालाब मिला जहाँ मैंने जलपान किया और अपनी प्यास बुझाई। और थक जाने के कारण मैं वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और मैं अपने मन में भगवान की मूर्ति को देखने लगा। बहुत देर के बाद मुझे उस दिव्य मूर्ति के दर्शन हुए और जब मैं उसे दोबारा से उस दिव्य दृष्टि को देखने के लिए ध्यान लगाया, तभी श्री कृष्ण चंद्र वो बोले कि तेरी अल्प आयु में इतनी भक्ति देख कर मैंने तुम्हारे हृदय में अपनी मूर्ति को उजागर किया था और मैं तुम्हारी यह भक्ति देख कर मैं तुमको अपनी शरण में लाता हूँ। उतना कहते ही वह आवाज़ चली गई और मैं भी इस पृथ्वी पर भक्ति करता हुआ फिरता रहा। जब श्री ब्रह्मा जी शयन निद्रा में जा रहे थे, तभी उनकी संवंश से यह सारी पृथ्वी उनके अंदर चली गई। और जब उनकी निद्रा खुली तब उन्होंने पृथ्वी को दोबारा बनाया, तो मैं भी उसी के साथ उत्पन्न हुआ था। तभी से मैं इन तीनों